आज अपन पढ़ेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो पेपर है प्रथम यूनिट। और प्रथम यूनिट का एक पाठ्यक्रम का एक शीर्षक है गैर अंतर्राज्यीय संगठन। तो गैर राज्यीय अंतर्राज्यीय जो संगठन है वो क्या होते हैं, वे राज्यीय संगठनों से किस प्रकार से भिन्न हैं, और जो गैर राज्यीय संगठन है वो कौन कौन से हैं, इनके पॉजिटिव प्रभाव क्या है, नेगेटिव प्रभाव क्या है और निष्कर्ष क्या है। तो आइए पहले अपन जानते हैं कि गैर राज्यीय संगठन या जो नॉन एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं वो क्या होते हैं। तो पारिभाषिक रूप से जब गैर राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करते हैं तो वे ऐसी संस्थाएं अथवा ऐसे निकाय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सहभागी हैं, हिस्सेदार हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियमित करते हैं। ऐसे संगठन होते हैं जो किसी प्रक्रिया को जो इंटरनेशनल लेवल की है उसको प्रभावित करते हैं, परिवर्तित करते हैं, और उनके पास प्रभावित करने की व्यापक शक्ति होती है। लेकिन वे किसी राज्य के द्वारा स्थापित संस्था नहीं है, किसी राज्य विशेष से उनका कोई संबंध नहीं है, उनका क्षेत्र बहुत व्यापक है। अपन कह सकते हैं कि गैर राज्य अभिकर्ता वो व्यक्तित्व है या संगठन है जो किसी राज्य विशेष से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले वे तत्व जो किसी राज्य से एक राज्य विशेष से संबंध नहीं होते हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक होता है। तो उन्हें हम जो है गैर राज्यीय संगठन या अभिकर्ता के नाम से जानते हैं, और इनका प्रभाव जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बहुत अधिक व्यापक होता है। अब अपन देखें कि राज्यीय संगठन क्या होते हैं और गैर राज्यीय अभिकर्ता या संगठन क्या होते हैं। जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य एक भौगोलिक इकाई है जो एक निश्चित भूक्षेत्र में होता है, और राज्य के पास अपनी संप्रभुता शक्ति होती है, उसकी एकल मान्यता भी होती है। राज्य के पास युद्ध करने, कूटनीति का संचालन करने, विदेश नीति का संचालन करने, व्यापार नीति का निर्धारण करने, व्यापार को करने या व्यापार को रोकने आदि निर्णय लेने की व्यापक शक्ति राज्य संगठनों के पास होती है। अर्थात राज्य वो होते हैं जो संप्रभु द्वारा गवर्निंग होते हैं और संप्रभुता के दायरे में काम करते हैं, भूक्षेत्र के एक दायरे में काम करते हैं उसमें जो। और इसके साथ राज्य जो होते हैं वो मान्यता का जब प्रश्न आता है तो वो दूसरे राज्यों के साथ समानता को स्थापित करने समय मान्यता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण रहता है। ठीक इसी स्थान पर गैर राज्य अभिकर्ता, गैर राज्य संगठन वे संगठन हैं जो औपचारिक अधिकार क्षेत्र नहीं रखते हैं, और ये गैर सरकारी संस्थाएं हैं। इसमें कोई निश्चित परिधि या क्षेत्र नहीं है, इनका क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक भी हो सकता है और बहुत अधिक छोटा भी हो सकता है, लेकिन प्रभाव का दायरा इनका बहुत अधिक व्यापक होता है। उदाहरण के लिए अगर हम यूएनओ का एक भी उदाहरण लें तो जिसके 193 मेंबर्स हैं, पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव देखा जा सकता है। नाटो का उदाहरण लिया जा सकता है, नाटो के प्रभाव क्षेत्र को लिया जा सकता है, लेकिन वो गैर राज्यीय अभिकर्ता है, राज्यीय अभिकर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यीय अभिकर्ता वो होते हैं जिसके पास संपूर्ण शक्ति होती है, निश्चित भूक्षेत्र होता है, लेकिन गैर राज्यीय अभिकर्ताओं के पास इस प्रकार का जो है वो न तो भूक्षेत्र होता है न निश्चित परिधि होती है, इसकी परिधि बहुत अधिक व्यापक होती है। तो राज्य और गैर राज्य अभिकर्ताओं के बीच में इस प्रकार का अंतर पाया जाता है। अगले मोड पे अपन देखते हैं कि जो गैर राज्य अभिकर्ता या एक्टर्स कौन कौन है, कौन इस श्रेणी में आते हैं। तो टाइप ऑफ जब अपन नॉन स्टेट्स एक्टर्स की बात करते हैं तो
पहला जो इसके अंदर उन संगठनों को लिया जा सकता है जिसको अपन एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो सिविल सोसाइटी के बड़े हिस्सा है, और ये अपना जो उद्देश्य रखते हैं एनजीओज़, वो विकास का उद्देश्य लेकर चलते हैं, और इनका सिविल सोसाइटी के नाते इनका जो क्षेत्र होता है बहुत अधिक व्यापक होता है और इनका प्रभाव भी बहुत अधिक व्यापक है। तो एनजीओ जो है वो गैर राज्य अभिकर्ताओं में पहले स्थान पर है, और एनजीओ का एक वेब होता है, एक जाल होता है जो अनेक देशों पर अपना प्रभाव रखता है। दूसरा जो है मल्टीनेशनल कंपनीज है, जिसको एमएनसीज कहा जा सकता है। ये कारपोरेट घराने हैं और इनका प्रभाव जो है, इनका जो काम होता है वो होता है अपना का लाभ कमाना और वैश्विक प्रभाव स्थापित करते हुए अपने लाभ की मात्रा को बढ़ाना। जैसे कोका है, माइक्रोसॉफ्ट है, आदि कंपनियां जो है वो एमएनसीज के अंतर्गत आती है, जो अपना लाभ कमाती है और इनका प्रभाव भी बहुत व्यापक है। तीसरे टाइप का गैर राज्य अभिकर्ता के रूप में अपन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को ले सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मास मीडिया को ले सकते हैं, जिसमें बीबीसी और CNN है। इनका भी प्रभाव विश्व स्तर पर बहुत अधिक है और इनके द्वारा जो सूचना दी जाती है, जो समाचार प्रकाशित होते हैं, जो इनके विश्लेषण होते हैं, सारी दुनिया उसको आधिकारिक मानती है। फिर नेक्स्ट जो टाइप ऑफ गैर राज्य अभिकर्ता है, जिसमें धार्मिक समूह को लिया जा सकता है। ये मिशनरी भावना होती है, अपने धर्म का क्षेत्र को व्यापक करने के लिए, अपने धर्म को सर्वोच्च दिखाने के लिए, धर्म का विस्तार के लिए इस प्रकार के जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है वो इस प्रकार का प्रयास करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप ऑफ नॉन स्टेट्स एक्टर्स हैं, उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय प्रभावी समूह को लिया जा सकता है, जिसमें NRIs आते हैं, जो दूसरे देशों में जाकर बस के जो लोग हैं वो अपने देश के व्यापार को, अपने देश के विचारों को, अपने देश की व्यवस्थाओं को दूसरे देश में स्थापित करने और वहाँ पर एक दबाव समूह के रूप में, एक प्रभावी समूह के रूप में कार्य करते हैं। तो वो भी बड़े एक्टर्स के रूप में भूमिका को अदा करते हैं। नेक्स्ट जो है वो गैर राज्य अभिकर्ताओं के अंतर्गत IGO है, जिसको अपन कह सकते हैं अंतर्राज्यीय सरकारी संगठन है। ये समान उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, सभी देशों के लिए अपने आप को समानता के आदर्श को लेकर चलते हैं, सभी में समानता की बात करते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, विश्व व्यापार संगठन है, इनका जो उद्देश्य है वो इस प्रकार से है कि वो एक दूसरे राज्यों के लिए समान रूप से कार्य कर रहे होते हैं, सभी देश उसके साथ जुड़े। और नेक्स्ट जो नॉन एक्टर्स जो है उसके अंदर अपन ले सकते हैं कि जो हिंसक गैर राज्य समूह होते हैं, ये ऐसे समूह होते हैं जो सशस्त्र भी हो सकते हैं, व्यापारिक भी हो सकते हैं, जिसमें ISI है, हमास हैं। ये हिंसक साधनों का सहारा लेते हैं, मास मीडिया के द्वारा अपनी विचारधारा को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, दूसरे देशों को धमकाने में काम करते हैं। इसके साथ साथ आतंकवादी जो संगठन होते हैं, ये भी जो है वो गैर राज्य अभिकर्ता के रूप में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि गैर राज्य अभिकर्ता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत बड़े संचालक बन गए हैं, बहुत बड़े निर्धारक हो गए हैं, और निर्धारण होने के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शेप किस प्रकार का होगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप किस प्रकार का होगा, ये बहुत कुछ जो गैर राज्य संगठन है ये स्थापित करने लगे हैं। प्रश्न यह है कि यह जब गैर राज्य संगठनों का अत्यधिक विकास होता है तो इन विकास के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। तो यानी नकारात्मक उसका जो प्रभाव हो वो नकारात्मक रूप में सामने आने लगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत अधिक जटिल हो गए, समस्याओं का एक अंबार सा लग गया, राष्ट्रों का सुरक्षा तंत्र प्रभावित हुआ, आंतरिक कलह और संघर्ष की स्थिति पनपी, और बहुराष्ट्रीय निगमों ने एक प्रकार से नव उपनिवेशवाद के पहने औजार के रूप में सिद्ध होने लगे हैं। तो इन्होंने ये जो नॉन स्टेट और एक्टर्स हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चेहरे को अपने अनुरूप निर्धारित करने का बहुत बड़ा दायित्व निभाने लगे हैं। लेकिन हम इन नकारात्मक प्रभावों के अलावा ये भी देख सकते हैं कि इन जो गैर राज्य संगठन है, ये एक्टर्स हैं, इन्होंने
पॉजिटिव प्रभाव भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर छोड़ा है। पहली बात तो इन्होंने कि राष्ट्रवाद और संप्रभुता और भूक्षेत्र की अवधारणा को बदलकर इन्होंने रख दिया है, विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में रख दिया है। राज्यों की जो नीतियाँ होती है, निर्णय होते हैं, उसको और नियमन जो होता है उसको इन्होंने प्रभावित किया है। विदेश नीतियों का निर्माण, संचालन और कार्यक्रमों को बदल कर रख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के कॉन्सेप्ट को विकसित करने में भी इन संगठनों ने योगदान दिया है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्त और व्यापार पर भी इसका गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। यानी मिले जुले रूप में अपन कह सकते हैं कि जहां नकारात्मक प्रभाव हुआ है उसके साथ सकारात्मक प्रभाव भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर स्पष्ट रूप से देखा गया है। निष्कर्ष रूप में अपन कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम आज शांति और पर्यावरण संरक्षण के बड़े सूत्रधार बन गए हैं, विकास में उनकी अच्छी भूमिका निर्वाह कर रहे हैं और दुनिया के लेवल पर, विश्व के लेवल पर पीपल्स टू पीपल्स रिलेशन को स्थापित करने में इन संगठनों का, इन एक्टर्स का, इन फैक्टर्स का बहुत अधिक प्रभाव है। लेकिन सुरक्षा और सूचना तंत्र में सावधानी से इनकार नहीं किया जा सकता।